बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको मेरी ये बातें और टूटी फूटी मारूज़ात हकीकत में हक़ का पैगाम लगती हैं तो बराए करम इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ ये कि ख़ुद हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने अज़ीज़ दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो अपने दफ़ा में वीलॉग किया वो सुना आपने? ख़ुद तो नहीं वीलॉग किया, वीलॉग तो हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब ने किया है, लेकिन बहरहाल वो मुकम्मल तौर पे उनका पैगाम था जो जावेद चौधरी साहब ने पढ़ के सुना दिया। एक इंटरव्यू था या जो भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। मेरा ख़्याल है कि इस मौक़िफ़ के बाद अब रत्ती बराबर भी शायबा नहीं रह जाता इस बात में कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस सारे खेल का, इस मकरू खेल का न सिर्फ ये कि हिस्सा थे बल्कि इस गुफ्तगू के बाद तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इस खेल के सुरखेल थे। वो इस खेल के यानी प्यादे नहीं थे, वो बादशाह थे इस खेल के, इस शतरंज की इस बिसात पे वो बादशाह का रोल प्ले कर रहे थे। इससे पहले अगर किसी को शक शुबा था थोड़ा बहुत तो मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने जावेद चौधरी के ज़रिए पूरी कौम को पैगाम दे दिया कि मैं और इमरान खान एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं और पीटीआई जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते और हमारी जो मुखासमत है वो बहुत पुरानी थी और आप वो बातें भी बता गए जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। वो बातें भी कह गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो आपके ओहदे से लगा नहीं खाती थी जी। आपने इंतहाई गलत अंदाज में परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जोश जज्बात में न जाने किस खौफ की बिना पर वो बातें कह दी हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, जो कल कल आपके सामने आएंगी। एक एक करके अगर मैं आपकी गुफ्तगू का पोस्टमार्टम करूं तो आपके पल्ले कख नहीं बचता। आपने खुले लफ्ज़ों में सबसे जो नंगी चिट्टी बात कही है ना वो आपने फरमा दिया है जो इमरान खान साहब मेरे और इमरान खान के इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे जी। हजूर वाला, आप किसके बारे में ये बात कह रहे हैं? आप कैसे ये बात कह रहे हैं? मेरे और इमरान खान के इख्तलाफात फलां वाक़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे जी। जब इख्तलाफात इतने शदीद हो गए थे तो फिर आपको अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए था। जब आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो आप अपनी इस गुफ्तगू में भी एतराफ़ कर रहे हैं बार बार कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, तो पाकिस्तान की मकबूल जमात को हुजूर वाला मैंडेट देते हुए आपके ज़बान को आप लकवा क्यों हो गया था? फिर आपके हाथों पर लर्जा क्यों तारी हो गया था? फिर फॉर्म 45 से 47 में जो कन्वर्जन की थी उस वक्त आपको क्या हो गया था? आपका ज़मीर कहाँ से हो गया था हुजूर वाला? ऐसे ना करें। आपने बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ आज पता नहीं किस आपने मूड में, किस मदोशी के आलम में आप रूस के दौरे पे हैं, पता नहीं रूस की ठंडी हवाओं का असर है या वहाँ पे आपने किन किन बातों का एतराफ़ कर दिया। आपने यहाँ तक कहा है कि जनाब इमरान खान ने मुझ पे कातलाना हमला करवाने की कोशिश की और इमरान हुकूमत के 3 जो बड़े लोग थे वो इस खेल में शामिल थे जी। यही कहा ना जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब है कि आपने इस जो सारा जो शतरंज का खेल बिछा हुआ था, जो आपने पिछले कई महीनों से आपने जिस पे जो बिसात बिछाई हुई थी, उसके आप मेन प्लेयर के साथ आप इंतहा दर्जे की मुखासमत रखते थे। आपने खुले बंदों इस बात का इतराफ़ कर लिया तो फिर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फाइज नहीं रहना चाहिए था। आपको ये इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे। कत्ल का आपने इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया जो बेचारा अपने कत्ल की FIR नहीं दर्ज करवा सका, ठीक है, आज तक। तो उसने आप पर मतलब इमरान खान पर आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें तो शायद कोई 4 बंदे मान लें, लेकिन इमरान खान जैसा बंदा जो है वो किसी को कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। और खुदा का नाम ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कुछ होश के नाखून लें। फिर आपने बार बार ये क्यों, आपके पीछे, आपकी गुफ्तगू के पीछे साफ पता चलता है कि आप इस वक्त शदीद खौफ का शिकार है।
आप ये बात भी कह सकते थे कि नहीं जनाब, मैं तो ये जो गौर अयूब साहब उमर अयूब साहब ने इल्ज़ाम आयद किया या आपके बारे में कहा कि आपको कनाडा में सफारतकारी की पेशकश हो रही है और आप कनाडा चले जाएंगे, तो आप दो टोक लफ्ज़ों में कह देते, जो कि पहले आपके तर्जुमान ने कह दिया था कि आप कहीं नहीं जा रहे, तो बस बात ख़त्म हो जाती। आपने तो पूरी वजाहत क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको ज़रूरत क्यों पेश आई ये कहने की। एक से एक बड़ा ब्लंडर किया है आपने अपनी उस गुफ्तगू में। सर उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं डरने वाला, भागने वाला और घबराने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप पूरा बयान उनका पढ़ के सुनाए। उन्होंने ये कहा है कि मैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह पीटीआई से डर कर भागने वाला नहीं हूँ। हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह। आप यानी आप क्या कह रहे हैं? आप पीटीआई के मुकाबले पे आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन बन के बात कर रहे हैं। आप पूरी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं उनसे डर के भागने वाला नहीं हूँ। मतलब आप बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं कि इमरान खान मेरा वैरी है, इमरान खान मेरा दुश्मन है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। कौन आपको डरा रहा है? इमरान खान ने कब आपको डराया है? पीटीआई ने कब आपको डराया है? आपने आज खुद अज्यूम कर लिया और फिर आप खौफ और डर के मारे ही ये सारा इंटरव्यू दे रहे हैं हजूरे वाला। और फिर आपने ये भी कह दिया, पता नहीं आपसे वो बातें जो किसी को नहीं पता थी वो भी आप बताते चले गए। आपने ये भी कह दिया जनाब अली कि मैं तो ये ओहदा लेने नहीं चाहता था, या मैं तो पता नहीं इस काबिल भी नहीं था, मुझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नरशिप का पता ही नहीं था। हजूरे वाला ये ना कहें, इस बात से मैं नहीं मानता, आपको बहुत अच्छी तरह पता था। यही तो कमाल है आपका। हाँ, अभी देखें इलेक्शन के महीना डेढ़ महीना बाद तक एक पार्टी को आप नशिस्तों पर नशिस्तें दिए चले जा रहे हैं और एक पार्टी से आप नशिस्तों से नशिस्तें खींचते चले जा रहे हैं। आपसे बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पूरी दुनिया ने कहीं नहीं देखा होगा हजूरे वाला। आज अभी आपने कहीं नहीं जाना। अभी आप रिटायरमेंट की बातें ना करें, हम तो आपकी सलाहियतों के कायल हैं। अभी आपने मजीद कमोबेश 15 सीटें जो है वो पीटीआई से छीन के नून लीग को देनी है। तो अभी आप जाने की बातें ना करो, ठीक है? वो क्या गाना है, आज जाने की जिद ना करो। लेकिन हाँ, ये आपका जो बयान है इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि आप वाकई इस काबिल नहीं थे, इतने बड़े ओहदे पे इस रवैये के साथ मुतमक्किन होने के आप काबिल बिल्कुल नहीं थे। ये हम तस्लीम करते हैं। बल्कि मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ जाता है कि शादी के कुछ अरसे के बाद शौहर अपनी बीवी से बड़े रोमांटिक अंदाज में पूछता है कि जानू, शादी से पहले मैंने तुमसे जितनी भी बातें की थी तुम्हें उसमें से सबसे ज़्यादा सच्ची बात कौन सी लगती है? तो बीवी कहती है, वो जो आप कहा करते थे ना कि जानू मैं तेरे काबिल तो नहीं हूँ। वो बिल्कुल सच्ची थी। वैसे तो और फिर आप ये देखें भाईजान कि ये जो फरमा रहे हैं ना, एक मैंने कुछ बात, एक इन्होंने ये भी फरमाया है कि चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब जो है वो मुझे बार बार बुला के कहते थे कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए पहले। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आखिर क्यों बार बार बुलाते थे साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी के लिए? क्योंकि शक था कि आप नहीं करवा पाएंगे जी। फिर आपने कौन सा एहसान किया? आप जो बार बार कहते हैं कि अगर मैंने बेईमानी करनी होती तो जनाब अली जो सूबाई हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं, हमजा शहबाज और ज़िमनी इंतखाबात का हवाला देते हुए जो उन्होंने कहा है ना, तो मैं नहीं, वो कहते हैं कि अगर हमजा शहबाज चाहते या सूबाई हुकूमत चाहती, जो ज़िमनी इंतखाब 19 सीटों में 14 जीत गई थी पीटीआई, तो फरमाते हैं कि अगर हमजा चाहता या सूबाई हुकूमत चाहती तो एक भी सीट नहीं जीत सकती थी। इसका मतलब है कि चीफ साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली इतनी आसान है जी, इलेक्शन में धांधली इतनी आसान है कि अगर सूबाई हुकूमत मुझे कहती तो फिर वो मैं एक सीट भी ना जीतने देता। ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। कोई एक जी, मैंने कहा उन्होंने करके दिखाई भी है फिर। हाँ, फिर उस वक्त थी ना, उस वक्त जरूरत नहीं थी ना। जब जरूरत पेश आई तो उन्होंने जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ के करके दिखा दी। अच्छा, वैसे जावेद चौधरी साहब के साथ जो भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बातें की हैं वो नून लीग के लीडर ज्यादा लगे हैं एज कम्पेयर टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं लगे क्या, उन्होंने बिहेव भी माशाल्लाह करके दिखाया नून लीग के लीडर के तौर पर। कौन सी नून लीग की फरमाइश थी जो उन्होंने पूरी नहीं की? इंतखाबी निशान से महरूमी से लेके और जनाब ये फॉर्म 45 तक
कौन सी फरमाइश है जो उन्होंने नून लीग की टाली है? कोई एक बता दें आप मुझे। बिल्कुल ठीक है, ताबेदारी में तो उन्होंने सारी हदूदो कयूद फलांग दी ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। मैंने ताबेदारी का वो मिसालें कायम कर दी। वो मुझे बात याद आ गई, फिर तुम कहो मियाँ बीवी से नहीं मैं निकलता कि ताबेदारी में उन्होंने उस शौहर को भी पीछे छोड़ दिया कि जिसकी बीवी ने उनको, अपने शौहर को हज़ार के 2 नोट दे के कहा कि ये लो 1000 का तुम टमाटर ले आना और 1000 के तुम प्याज ले आना। तो वो मंडी चला गया, मंडी से उसको अचानक याद आया, वो वापस आ गया खाली हाथ। कहने लगा बेगम फिर गुस्ताखी हो जाएगी, मुझे बता दो कि किस नोट का मैंने टमाटर लेने हैं और किस नोट से मैंने प्याज लेने हैं। कहते फिर तुम नाराज हो जाती अगर मैं गलत ले आता। तो इस हद तक वो ताबेदारी में आगे चले गए हुए हैं। अच्छा, चौधरी साहब ने ये सारा हमें सुनाया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा, लेकिन चौधरी साहब ने एक और बात की। वो उन्होंने कहा जी कि मौजूदा हुकूमत जो बन गई है उसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और स्टॉक एक्सचेंज ने 1000 पॉइंट जो इजाफा हुआ है। आटे की बोरियां जनाब, वो जो लोग बाहर फेंकने पे आए हुए हैं, आटे की बोरियां जो है, राशन के जो थैले तकसीम किए जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल अगले 15-16 साल के लिए आवाम के लिए काफ़ी है। आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या वैसे हुकूमत पाई है माशाल्लाह हमने, सूबे में भी और वफाक में भी। एक के हाथ से लेते हैं दूसरे से देने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। किस चीज़ में ईमान से आप सिर्फ जो इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी की बात करता है ना, सिर्फ रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, वहाँ का एक फेरा लगाया है जाके, वहाँ का एक चक्कर लगाया है, होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। इस महीने के लास्ट मंथ के जो गैस के बिल आए हैं वो देख ले, जो आने वाले बिजली के बिल है वो देख लीजिएगा, एक हाथ से लेगा। ये वही हिसाब है। शेख साहब जो है ना, वो रात को कहते हैं कि जो बच्चा रात का खाना खाए बगैर सोएगा ना, उसको मैं 5-5 या खाना खा लो या 5-5 रुपए ले लो। अच्छा, तो सारे जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं खाना छोड़ो, 5-5 रुपए ले लेते हैं। सही, ठीक है। और सुबह जो है ना, वो जब नाश्ते पे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो शेख साहब कहते हैं उस बच्चे को खाना मिलेगा जो 5-5 रुपए देगा। तो बात हो रही थी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। तो मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ना, मेरे ख्याल में कि ये उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, ये उनके खिलाफ एक बनी बनाई FIR है। और वो ये जो कह रहे हैं ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हजूर वाला, मैं आज इस वीलॉग की वसातत से आपको कह रहा हूँ, और आप तमाम सामीन भी, नाजरीन भी मेरी ये बात नोट फरमा लें कि आप अपने ओहदे से रिटायरमेंट के बाद 1 महीने से भी ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को उकसा नहीं रहा, मैं ये इस बेहुदा कल्चर का हामी नहीं हूँ कि आप पर आवाज़ें कसे जाएं या इस तरह किसी आप फैमिली के साथ हों। लेकिन और ये जो आपने कनाडा जाने की तरदीद की है ना, पहली बात तो ये है कि कनाडा से पाकिस्तानियों ने आपको कुछ पैगामात भेजे हैं जिसकी वजह से आपने अपना इरादा बदला। और फिर दूसरी बात यह है कि आप 2210% मुल्क छोड़ के जाएंगे और किसी ऐसी जगह पे का इंतखाब करेंगे जो ज़रा पुरसकून हो और किसी ओहदे के भी आप मुतमन्नी हैं, जो आपको ज़रूर दिया जाएगा, आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। अंटार्कटिका ही रह जाता है सर। जी, अंटार्कटिका ही रह जाता है सर। फिर नहीं, कहीं जाएं, बर्फ़ों में जाएं, लेकिन बहरहाल आप जाएंगे ज़रूर, ओहदा भी लेंगे और बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। फिर अब ये देखें, उन्होंने कहा कि बार बार उन्होंने ये जो बात कही है ना कि मैं चाहता था कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ दूं, वो बहुत पॉपुलर जमात है। अब होते कौन है रिलीफ देने वाले? पहली बात तो ये है। फिर अगर रिलीफ की हकदार जो है, रिलीफ तो गालिबन सारा आपने चीफ साहब बोरियां जो भर के लाए थे ना, वो तो सारा आपने दे दिया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। इवन आपने ANP को बड़ा रिलीफ दे दिया, उनको जितनी उन्होंने डिमांड की उससे ज़्यादा दे दिया, तरीके भी बता दिए आपने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप होते कौन है रिलीफ देने वाले? आप कौन किसी को रिलीफ ना दे? रिलीफ अगर रिलीफ देना आपके मनसब का तकाजा था तो वो किसी एक जमात पे उसका हक नहीं था हजूर वाला। फिर छोटी क्या और बड़ी क्या, ये क्या बात है कि पॉपुलर जमात थी और रिलीफ मैं देना चाहता था? वो अनपॉपुलर जमात भी होती तो आपको रिलीफ देना चाहिए था। ये आपने एक से एक बड़ा ब्लंडर किया है हजूर वाला ये गुफ्तगू करके
एक से एक बड़ा। सर आपकी बात वही ठीक है कि इनका सारा जितनी भी गुफ्तगू है उसके बाद तो FIR ही बनती है नहीं, FIR खुद कटवाई है अपनी। इन्होंने सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात। आज की छोटी सी बात जी हालात आज़रा के ऐन मुताबिक है। फाख्ता भी पागल थी मौसमों की साजिश से, फिर फरेब खा बैठी तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। क्या बात, घोंसला बना बैठी। क्या बात। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।